सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिंगरप्रिंट को लेकर। फिंगरप्रिंट कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या महत्व है। साथियों, फिंगरप्रिंट हमारे लगभग 8 प्रकार के होते हैं, जो मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के मानते हैं। उसमें फर्दर उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट को हम याद करने के लिए हम लावा से डिनोट करते हैं। लावा का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लूप, ए का मतलब होता है आर्क, डब्लू का मतलब होता है वर्ल, और लास्ट में जो ए बचता है उसका मतलब होता है एक्सीडेंटल। जो लूप टाइप के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के होते हैं, और 45 से 48% जो है वो लूप टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आर्क टाइप के। जो आर्क टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं वो होते हैं लगभग 7 से 8% लोगों के होते हैं। और डब्लू की बात करते हैं तो वर्ल, वर्ल का मतलब होता है कि जो वर्ल टाइप के जो होते हैं लगभग 40 से 45% लोगों के वर्ल टाइप के फिंगरप्रिंट माने जाते हैं। और एक्सीडेंटल जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो मुश्किल से 1% लोगों के होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वो हज़ारों में कोई 2-4 लोग मिल जाते हैं। तो फर्दर हम बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो कैसे हमें दिखने चाहिए और किस प्रकार से हमारा उनकी पहचान हम कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे का एक्वायरिंग मेथड क्या है। रिपोर्ट के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी होती है कि बच्चे का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, बच्चे के लोब्स के अंदर न्यूरॉन्स की मात्रा कितनी है, बच्चे का करियर ग्राफ क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चे के पास में। तो इस प्रकार से कंप्लीट रिपोर्ट बच्चे की बनती है। इसके अलावा बच्चे का जो ब्रेन डोमिनेंस कितना है, कि राइट और लेफ़्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है जो बच्चे की इंटेलिजेंस को शो करता है, बच्चे का इमोशनल कोशेंट क्या है जो बच्चे का जनरल बिहेवियर को डिनोट करता है, और बच्चे का क्रिएटिव कोशेंट क्या है जो बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चा बिजनेसमैन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बच्चे की क्रिएटिविटी कैसी है, स्टोरी मेकिंग कैसी बच्चे की, जो कि बच्चे को डिफेंस में या यूपीएससी एचपीएससी के अंदर इंटरव्यू देने में बहुत ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। और लास्ट में जो एडवर्सिटी एक कोशेंट होता है, एडवर्सिटी कोशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी पार्ट माना जाता है कि बच्चे के अंदर विषम परिस्थितियों में अपने आप को हैंडल करने की कितनी कैपेसिटी है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, वो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा बच्चा तो पढ़ने वाला था, इंटेलिजेंट भी था, फिर भी वो बच्चा सुसाइड कर जाते हैं। तो सुसाइडल केस का भी इसमें डिटेक्ट होता है। हम इस चीज़ की जानकारी बच्चे के पेरेंट्स को दे सकते हैं कि हमें इस चीज़ का कोई ख़तरा है या नहीं है। अगर हम खतरे की बात आ जाती है तो उसको हम बचा सकते हैं बच्चे को, क्योंकि पढ़ाई और रोज़गार से ज़्यादा हमारा बच्चा ज़रूरी है हमें। एक माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करके बड़ा करते हैं, पाल पोस के उस बच्चे का पढ़ाई के लिए उसको स्कूल भेजते हैं। तो उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा जब हम पूरी तरह से हम पेरेंट्स उम्मीद में होते हैं कि अब बच्चा कामयाब होने के स्टेज पे हैं, तो उस टाइम हम कई बार धोखा खा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होती है, और रिपोर्ट के माध्यम से हमें बच्चे की प्रॉपर स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वीकनेस की बात करते हैं तो वीकनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चे का, जो उस बच्चे को उसको फेलियर तक लेके जाता है, सफलता के रास्ते पे वो चल नहीं देता वीकनेस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की वीकनेस बच्चे का फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। तो सब्जेक्ट की वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी ने एक कोर्स लॉन्च किया है, डिज़ाइन किया है, जिसकी हम बात करते हैं। उसका नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग।
ब्रेन इंजीनियरिंग के माध्यम से बच्चे का वीक सब्जेक्ट को स्ट्रोंग किया जा सकता है। बच्चा जन्मजात हो सकता है कि बच्चा जब पैदा हुआ तब से बच्चे के न्यूरॉन सेल्स की मात्रा डाउन है, लेकिन किसी भी चीज़ का इलाज पॉसिबल है। जापान के ब्रेन साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, रिसर्च किया है कि एक बच्चे का अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो न्यूरॉन सेल्स को डिटेक्ट करके हम ब्रेन इंजीनियरिंग क्लास के माध्यम से उस बच्चे का सब्जेक्ट हम बड़े अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, स्कूल अच्छा है आपका, बहुत अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं पेरेंट्स, लेकिन पढ़ाने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, अच्छे स्कूल में भेज दिया, लेकिन फिर भी बच्चे ने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, उसका मैथ कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, एसएस कमज़ोर है। तो ये हमारे जो ब्रेन लोब्स के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स की मात्रा होती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि न्यूरॉन सेल्स की बात करते हैं, वो लगभग 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं उन सेल्स के ऊपर हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन टिकी होती है, हमारा बच्चे का टैलेंट टिका होता है। अगर न्यूरॉन सेल्स डाउन हैं, जैसे हमारा दिमाग हमारे ब्रेन बॉडी के अंदर अगर ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड डाउन होता है, जैसे कि किसी का 6 ग्राम है, 5 ग्राम है, 7 ग्राम है, तो उस सिचुएशन में बॉडी मतलब कभी भी जवाब दे सकती है। तो इस प्रकार से ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स जो लोब्स होते हैं, जैसे कि 5 लोब होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब होता है, ओसिपिटल लोब होता है, पेरिटल लोब होता है, प्रीफ्रंटल लोब होता है और फ्रंटल लोब होता है। अगर बात करते हैं जैसे टेम्पोरल लोब की, जितनी भी हम भाषाएं सीखते हैं, जितनी हमारी भाषाएं होती लाइफ में, वो सारी की सारी टेम्पोरल लोब से पढ़ी जाती है। अगर टेम्पोरल लोब के अंदर आपके न्यूरॉन सेल्स की मात्रा डाउन है तो आपको भाषा सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आइलेट्स की तैयारी करते हैं, लेकिन आइलेट्स की तैयारी ज़रूर करते हैं, लेकिन उनसे कभी आइलेट्स पास नहीं होता, वो विदेश जाने के मौके को चुका देते हैं। तो पेरेंट्स को रियल में इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती कि ऐसा भी होता है। अगर इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, तो सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी आपके साथ खड़ा है। आप अपने बच्चे का रिपोर्ट के माध्यम से ये ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि लाइफ में हम 1 साल में हम अपना मतलब कि मेडिकल करवाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं। मैंने आज तक एक आदमी को, एक भी पर्सन को ऐसा नहीं देखा किसी ने अपना दिमाग चेक कराया हो। अरे आपने पूरा शरीर चेक करा लिया, आपका शरीर ठीक है, सब कुछ ओके है, डॉक्टर कहता आपके कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उस बंदे को टेंशन भी है, बीपी भी है, और उस बंदे को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है और बेचैनी रहती है। वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से जुड़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप उन चीज़ों को अगर समझते हैं अच्छे से, तो मेरा ये मानना है कि आप उस चीज़ को एनालाइज करें, उस चीज़ों को उस चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को करवा के देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई चीज़ करेंगे तब हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर 5 लोब्स होते हैं। ब्रेन लोब्स के अंदर अलग अलग लोब्स का जो काम होता है मैंने बताया, जैसे टेम्पोरल लोब के अंदर भाषाएं पढ़ी जाती हैं, जितना विज़न का काम होता है वो सारा का सारा ओसिपिटल में होता है। मेडिकल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, वो विज़न में आती, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी ओसिपिटल में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिटल लोब की, जो हम कोई शब्द याद करते हैं, कोई स्पेलिंग की बात आती है या मैथमेटिक्स की बात आती हैं, तो टेम्पोरल लोब के अंदर ये चीज़ें पढ़ी जाती है। अगर आप का मान के चलो कि आप गेम में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना मोटर कॉर्टेक्स चेक कराएं, जो प्रीफ्रंटल के अंदर होता है। प्रीफ्रंटल लोब के अंदर मोटर कॉर्टेक्स पार्ट जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका मोटर कॉर्टेक्स पार्ट जो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप गेम के अंदर जा सकते हैं। अगर न्यूरॉन सेल्स की मात्रा डाउन है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप उस क्षेत्र में जा जरूर रहे हैं, लेकिन आप उसमें अचीवमेंट नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा खिलाड़ी जो क्रिकेट के अंदर 1 या 2 रन पे आउट हो जाते हैं, ठीक है, जो ना तो वो बॉलर होते अच्छे, ना वो कुछ भी कर पाते, तो उनका सिलेक्शन तो हो गया है डेफिनेटली, लेकिन अचीवमेंट कभी नहीं ले पाते, उनका कभी नाम नहीं होता। आपने देखा होगा कि एक टीम के अंदर 3 से 4 खिलाड़ी होते हैं,
उन्हीं को ही लोग जानते होते हैं, बाकी इतना खास ज़्यादा उनको महत्व नहीं मिलता बाकी खिलाड़ियों को। तो ये रीज़न होता है कि गलती से हम आ तो जाते हैं उस सेक्टर में, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये इसका वजह ये होती है कि अपना जो मोटर कॉर्टेक्स होता है प्री फ्रंटल लोब के अंदर, उसको हमने स्ट्रोंग करना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रोंग नहीं हुआ तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, आप अपने आप को अच्छा खिलाड़ी नहीं बना पाओगे। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन के बाद में अचीवमेंट क्या लिया आपने। एक सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, अगर हम एक उसकी तुलना में ऐसे खिलाड़ी को लीजिए क्रिकेट की दुनिया में जो उन्होंने अपना गेम सेलेक्ट किया था, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनको हम जानते ही नहीं हैं। सचिन, सहवाग, अभी धोनी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, इन लोगों को छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, इनके न्यूरॉन सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनका जो ब्रेन के अंदर मोटर कॉर्टेक्स पार्ट था वो बहुत अच्छा था, तो इस वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर पाई। अब बात करते हैं जो लास्ट में बचता है, फ्रंटल लोब की बात करते हैं। फ्रंटल लोब वो होते हैं, अगर आप लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, या आप सीए बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, या आप कोई एक बड़े लेवल का या छोटे लेवल का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो फ्रंटल लोब है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर फ्रंटल लोब आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रहेंगे जो मैंने आपको कैरियर बताए बच्चे के। तो ये हर एक पढ़ाई, हर एक चीज़ इन सब चीज़ों से जुड़ी होती है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन लोब्स होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई करने के लिए सिर्फ ब्रेन होता है। ब्रेन के अंदर जो इनके पार्ट होते हैं, ब्रेन के पार्ट होते हैं जो लोब्स जिसको बोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्रेन अकेला ब्रेन कुछ नहीं कर पाता, ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है उसको समझना पड़ेगा, और उसको समझ के आपको प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। अपने आप को इस बारे में पूरी तरह से अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी। अगर आपकी रिपोर्ट, अगर आपकी लाइफ में उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी आती है या कोई वीकनेस आती है, तो वीकनेस का इलाज संभव है ब्रेन इंजीनियरिंग क्लासेस के माध्यम से, जो कि मुश्किल से 5 से 10 दिन की क्लास होती है। अगर हम पूरी लाइफ पढ़ते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में, स्कूल के अंदर हम बहुत भारी भरकम फीस देते हैं जो कि आपको कोई काम नहीं आती। लास्ट में आपके बच्चे का जो रिजल्ट है, आप परसेंटेज में मत जाइए, आप एक चीज़ के ऊपर जाइए कि आपके जो बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई की है वो बच्चे को कितनी याद है। परसेंटेज, एक बच्चा कुछ भी लिख सकता है, हर बच्चे का लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, फिर भी सभी बच्चों के अटेम्प्ट करने का तरीका भी अलग है। और एक क्वेश्चन है, मान के चलो कि 40 बच्चे क्लास में और 40 बच्चों ने अपने हिसाब से लिखा उसको, ठीक है। लिखने का जो तरीका है वो सबका डिफरेंट है, सब ने अलग अलग तरीके से लिखा, फिर भी सभी बच्चों को 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं। इट मीन्स क्या है, लिखने का तरीका भी सबका अलग है, कंटेंट सबने डिफरेंट लिखा है, नंबर भी सेम मिलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं दोष है। इस पहले की बात करते हैं हम, बहुत पहले की, आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, तो हम फर्स्ट डिवीज़न लेते थे, तो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर ही बच्चा 60 या 65% बच्चे के आते थे, 60 या 65% आते थे, तो उसके अंदर ही फर्स्ट और सेकंड थर्ड बच्चा ही निकल के आ जाता था। इससे ऊपर चढ़ता ही नहीं था बच्चा कि 70 से अब मैंने देखा नहीं कि 2000 की बात करें या 2005 या 6-7 तक की बात करें तो 60-65 तक बच्चा लगभग रह जाता था। लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, आईएएस, आईपीएस, एचसीएस भी बन के बैठे हैं, इंजीनियर भी बन के बैठे, डॉक्टर भी बने बैठे हैं। उनकी नॉलेज अच्छी थी, उनको मार्क्स से ज़्यादा उस टाइम एजुकेशन पॉलिसी को मैं बेस्ट मानता हूँ कि नंबर के चक्कर में बच्चे का हौसला इतना मजबूत कर देते हैं। बच्चा सोचता मेरे को 90% मार्क्स मिल गए हैं तो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो परसेंटेज अच्छी है, लेकिन अगर बात करते हैं टैलेंट की, अगर हम टैलेंट की बात करते हैं, बच्चे से अगर हम उसकी बुक उठा के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आता नहीं है। तो ये 90% लेने का फ़ायदा क्या है? तो सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आप अपने बच्चे का रियल टैलेंट निकलवा सकते हैं कि वो बच्चा 90% का रियल में है या नहीं है, या बच्चे के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, बच्चे भी पेरेंट्स को अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि एक बच्चा होता है, मान के चलो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करता है कि पापा मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है। एक बच्चा बराबर का हो जाता है, लगभग 16-17 साल का है कि अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाती है पेरेंट्स के साथ में। तो पेरेंट्स की मजबूरी हमके ऊपर विश्वास करना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि
वो बच्चा एक्चुअल में वीकनेस इसकी क्या है। सिर्फ बच्चा अपने मुंह से कह देता है कि मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, मुझे आता है, सब कुछ आता है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, माइंड इतना फ्लक्चुएट हो चुका है कि ये रील्स जो चलती है ये हमारे ब्रेन को टिकने नहीं देती। जितनी भी हम कोई भी सोचन शक्ति हमारी वो फ्रंटल लोब के अंदर होती है, और फ्रंटल लोब के अंदर जो सोचन शक्ति की जो पावर है ना, उसको छीन लिया है। किसने छीन लिया? सोशल मीडिया ने। अच्छे से पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो आपके दिमाग में आने ही नहीं देती वो चीज़। यानी कॉन्शियस माइंड जो होते हैं वो हमें गलत काम करने की तरफ पूरी तरह से धकेलते हैं। वो सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव होने ही नहीं देता। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो रूटीन में हम जिंदगी जी रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। और एक दिन आपने कुछ अच्छा करके दिखा दिया, कुछ भी अच्छे विचार आपके दिमाग में आ गए, तो इट मीन्स आप सब कॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए और सब कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं, ताकि आप अच्छे विचार अपने दिमाग में पैदा कर सकें, अच्छा सोच सकें और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी बना सकें। तो सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप तुरंत कॉल करें और इस बारे में डिटेल से जानकारी लें कि एक्चुअल में ये जो ब्रेन है इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या फंक्शनलिटी है, इस कैसे मेमोरी काम करती हैं, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे हम अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं आप? इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपके बच्चे के द्वारा पढ़ा गया कोई भी सब्जेक्ट लंबे समय तक याद रहे। ऐसा ना हो कि बच्चा एक अध्यापक के डर से पढ़ाई कर रहा है या एग्ज़ाम के डर से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम फोबिया के चक्कर में बच्चे नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली टैलेंट उनको इतना नहीं पता होता कि जो सिलेबस हमें जो ज्ञान दिया गया है, इस ज्ञान को हम कहीं प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ लिख सकते हैं लेकिन प्रेजेंट करना नहीं आता बच्चों को। तो मैं मानता हूँ कि ज्ञान वो चीज़ है कि बुक्स आपकी साइड में है और एक अध्यापक की तरह, एक अच्छे अध्यापक की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज उसको बोलते हैं। आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं, आप अपनी बात को अच्छे से रख पा रहे हो, सामने वाले की सुन पा रहे हैं। तो आप अपने आप को इतना एक मतलब एक एंकरिंग मोड में लेके आइए। कोई भी चीज़ है ना, उसको इस टाइप से याद करें कि मुझे कल ये बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को भी, तो तब जाके आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। और इन सब चीज़ों की पूरी समस्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।